ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं साथियों, अंग्रेजों के किस प्रकार से लूटने खाने की स्कीम, एक्ट, कानून किस प्रकार से चल रहे हैं। तो इस प्रकार से उसी क्रम में हम आए हैं रियोतवारी सिस्टम पर। रियोतवारी सिस्टम में साथियों दी गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकेम ए जमींदार। यहाँ पर जमीन की जमींदार पहले जमींदार हुआ करता था, कोई लैंड है साथियों उसका, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया इस सिस्टम में। गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर है इस टाइम। अब इस पर कोई और काम करेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा कलेक्ट कर कर। द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकेम ए बिग जमींदार एंड रिटेंड बरकरार रखती है साथियों दी राइट टू एनहेंस रेवेन्यू एट विल। अपनी मर्जी से अधिकार रखती है साथियों, अपनी मर्जी से कुछ भी कितना भी एनहेंस किया जा सकता है टैक्स में। वाइल दी कल्टिवेटर, जो जमींदार हैं साथियों खेती करने वाले हैं, जबकि जो खेतीहर है वाज लेफ्ट एट दी मेर्सी, वो छोड़ दिया जाता है साथियों ऑफ दी ऑफिसर्स की मर्जी पर। जो अफसर है साथियों, अधिकारी हैं, कितना लेंगे कितना देंगे उनकी मर्जी पर जीवन यापन करता है। उनका सिस्टम फिक्स चल रहा है, हमें इतना टैक्स चाहिए इस पे। इस रियोतवारी सिस्टम के उपज कौन है साथियों, किनकी मानसिकता है? यह है साथियों मुनरो वायसरॉय है। दूसरा है चार्लीज रीड, ये रिकमेंड करते हैं इसको और ये सिस्टम अप्लाई कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट लूटने खाने वाले धंधे की तरफ आते हैं साथियों अंग्रेजों की। ये है महलवारी सिस्टम, जो मॉडिफाइड वर्जन है किसी प्रकार से जो अब तक टैक्स लेते आ रहे हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम है या रावतवारी सिस्टम है, उसका ही अपडेटेड वर्जन, इसमें कुछ और सुधार किया है और किस नई तकनीक से शोषण किया जाए। रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड बाई विलेज। अब यहाँ पर साथियों गांवों में या स्टेट, जो जमीन है साथियों जायदाद है उस पर विद लैंडलॉर्ड्स, जो जमीन के जमींदार हैं लैंडलॉर्ड हैं साथियों, उनसे गांव या जगह के ऊपर कितना रेट फिक्स किया जाए उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं इस सिस्टम में, महलवारी सिस्टम में। महल विच मीन्स ग्रुप ऑफ विलेज, यहाँ पर महल से संबंधित किसी गांव से या किसी जगह स्पेशल से उसको महल सिस्टम, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया है। रेवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज, रेवेन्यू समय समय पर कलेक्ट की जाती है, महीने 2 महीने 6 महीने कितने टाइम में ये इतना टैक्स आपको देना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब साथियों इस प्रकार की लैंड रेवेन्यू है जहाँ पर आपको ज़मीन का उपज का टैक्स देना होगा, तो उससे किस प्रकार से हिंदुस्तानी बस्तियों पर, भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ता है। यदि यहाँ पर अंग्रेज इतना सारा टैक्स लेंगे साथियों, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं किसी पर्सन की 11,000 सैलरी है, उसमें से 10,000 आपको टैक्स के रूप में देने हो, मात्र 1,000 से आप अपना जीवन यापन करने वाले हों, अपने घर के लिए अपने परिवार वालों के लिए किस प्रकार से काम चलाएंगे। तो किस प्रकार से कोई सिस्टम टिका रह सकता है, किस प्रकार से कॉलोनी या गाँव बसे रह सकते हैं। तो उनमें अस्थिरता आ जाती है साथियों, हलचल मच जाती है एक तरह से, या कहें गाँवों का सिस्टम डगमगा जाता है। दी स्टेबिलिटी ऑफ भारतीय विलेजेज वाज सेकन, जो स्थिरता है भारतीय गांवों की वो हिल जाती है साथियों। एंड दी एंटायर सेटअप ऑफ दी रूरल सोसाइटी बिगेन टू ब्रेकअप, और जो पूरी सोसाइटी है साथियों वो टूटने लग जाती है। स्पेशली ग्रामीण सोसाइटी है साथियों, उस समय में रूरल एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार से टैक्स लिया जा रहा है तो सब छिन्न भिन्न हो रखा है उनका। इट शार्पन ग्रोविंग सोशल डिफरेंस, और ये क्या कर रहा है साथियों, सोशल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इस प्रकार से, क्योंकि कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, लैंड लॉर्ड हैं कुछ काम करने वाले हैं, तो उनमें डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि लैंडलॉर्डों को तो फिर भी अपने आप काम हो रहा है, टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है, वो अंग्रेजों को दे रहे हैं, लेकिन काम करने वाले को बहुत ही कम मिल रहा है। द रिच हैड एक्सेस टू द कोर्ट टू डिफेंड देयर प्रॉपर्टी, जो रिच हैं साथियों ये कह सकते हैं लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास एक्सेस है कोर्ट में जाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी बिल्कुल लो लेवल पर कुछ नहीं कर सकता, उसको सिर्फ दबाया जा रहा है। गुलामी क्या होती है साथियों, अलग अलग विद्वान अपने अपने मतों से बता सकते हैं, लेकिन सिंपल बात है आपकी मर्जी का कुछ ना हो, किसी और की मर्जी से ही आपको कुछ करना पड़े साथियों, वही गुलामी है। और यहाँ पर तो ये भयंकर डिप्रेस कर रहे हैं लोगों को। और कुछ एक्स्ट्रा आप डालना चाहें तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों मूवमेंट होने लगेंगे, इस प्रकार इनकी मानसिकता होगी साथियों, दबाव दे रहे हैं तो अब यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, या कहा जाए किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को, या किसी प्रकार के रिलेटेड
लोगों को यदि आप डिप्रेस करेंगे साथियों, दबाएंगे उनको, उन पर प्रेशर डालेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, तो उनकी एक सीमा होगी। उस सीमा के बाद वो रेजिस्टेंट क्रिएट करने लग जाते हैं, वापस लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उनकी सहन सीमा जवाब दे देती है उसके बाद। तो यहाँ पर वो शुरुआत हो चुकी है। इसका कारण आप समझ सकते हैं, अंग्रेजों की मनमानी इस प्रकार के मोड़ पर इनको लेकर आने वाली है। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, अब आंदोलन होने लगेंगे, चारों तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इन मूवमेंटों को भी अंग्रेजों के द्वारा दबाया जाएगा, आंदोलनों को दबाया जाएगा। तो इस प्रकार से भयंकर फायर आने वाली है इनकी तरफ। देखते रहिए, जुड़े रहिए इतिहास से, आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। ये कृषकों के आंदोलन है साथियों, पीजेंट मूवमेंट्स। इसमें इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है साथियों। ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1859 के करीब इन बंगाल। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? विष्णु एंड दिगंबर विश्वास, ये इसके लीडर थे साथियों। इस प्रकार चंपारण हुआ था 1917 में इन बिहार, भाई गांधी जी, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं साथियों। कुछ नाम है यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा, 1918 इन गुजरात, ये 1918 में गुजरात में हुआ था। और किसके द्वारा लीड किया गया था? भाई महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा इसे लीड किया गया था साथियों। अब नेक्स्ट आते हैं ट्राइबल मूवमेंट। इसी प्रकार साथियों यहाँ आपने देखा है किसानों का मूवमेंट है, लेकिन ये सभी तरह कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में किसी न किसी को दबा रहे हैं, या कहा जाए उनका शोषण कर रहे हैं। तो हर जगह से विद्रोह की आवाज़ आने लगेगी। तो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो भी रिवोल्ट करेंगे साथियों। इसमें से चुआर रिवोल्ट का नाम आता है। 1766 से 72 तक ये चला था। लीडर थे इसके राजा जगन्नाथ। और कॉज क्या है साथियों? इस रिवोल्ट का कॉज है एक्सेस रेवेन्यू डिमांड, अधिक रेवेन्यू डिमांड साथियों, जो कि ज़्यादा ले रहे हैं, जितना लेना चाहिए इतने से काम नहीं चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। और इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बंगाल में फेमाइन कहें, सूखा, अकाल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इनको टैक्स चाहिए उतना ही, ज़मीन में कुछ पैदा हुई है या नहीं है, उनके पास कुछ है या नहीं है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें टैक्स से मतलब है। अकाल एक बहुत भयंकर एक समस्या है साथियों। पैदावारी ना हो, लोग भूखे से मर रहे हैं लगातार लंबे टाइम तक। सोचिए, पूरे गांव के गांव, शहर की शहर खाली हो जा रहे हैं भूखे के, किसी खाने की व्यवस्था ना होने की वजह से सभी अपने प्राण त्याग रहे हैं, और इनको टैक्स चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है काफ़ी जगह। और बीमारियों से कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, दवाइयों से बहुत शॉर्ट समय के लिए दुख तकलीफ आती है, लोग मर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड हो रहा है। सोचिए, आपके अड़ोस पड़ोस में ये सब चल रहा है, किसी के पास कुछ खाने का नहीं है, और वहाँ पर वो लोग भूख से मर रहे हैं। इसे समझने के लिए, कभी जब आपने फास्ट रखा हो तो एक दिन के फास्ट में आपको कैसा फील होता है? सोचिए, लंबे समय तक आपको इसी प्रकार से भूखा रहना पड़े, कुछ खाने को ना मिले, तो क्या बीतती होगी। और ये तब तक चलता है जब तक इंसान की अंतिम सांस चलती है। एक अकाल के सूखा के एक कारण और है साथियों, टैक्स। जैसा कि आपको बताया था साथियों, इनको चाहिए 10 हिस्से, इसमें से सिर्फ एक हिस्सा किसान के पास होगा, तो काफ़ी लोग करते ही नहीं है। भाई करना ही क्यों है, इतना सब इनको देने वाले हैं, तो ऐसे ही इधर उधर से जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी पॉलिसियों का भी बड़ा रोल रहता था उस समय। अब नेक्स्ट चलते हैं नए आंदोलन पर, नए मूवमेंट पर। रिवोल्ट है साथियों व्हील्स, 1817 में भाई सेवाराम के द्वारा किया गया था। कॉज था इसका साथियों एग्रेरियन हार्डशिप। यहाँ पर कृषि संबंधी भू संपदा थे, जो इसमें ये जटिलता लेकर आ रहे हैं, कठिनाई हो रही है उनको, इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया था। ये किया था 1817 में। इसी प्रकार नेक्स्ट रिवोल्ट आता है नागा, जो 1932 में स्टार्ट हुआ था साथियों। भाई जादूनंग 1905 से 1931 एंड रानी उस समय थी साथियों, रानी इनके साथ आंदोलन में गाइडिनी ली, रानी गाइडिन ल्यू इनके साथ थी इस आंदोलन में। अब कॉज क्या था साथियों नागाओं का रिवोल्ट का? कॉज ए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लेटर डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ये साथियों रिफॉर्मिस्ट था, इसका मूवमेंट का कारण था कि कुछ बदलाव किया जाए पॉलिसियों में, इस प्रकार से हमसे ये सब हैंडल नहीं हो पा रहा है, या फिर हम बदलाव चाहते हैं। और ये धीरे धीरे अगेंस्ट हो गया ब्रिटिश रूल के, कि एक के बाद एक इस प्रकार के बदलाव चाहिए। तो समझ लीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ ये एक तरह से आंदोलन, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हुआ था कुछ रिफॉर्मिस्ट, कुछ बदलावों की वजह से। इस प्रकार से आपको ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट इसी प्रकार से साथियों आपको जैसा बताया था, देश के कोने कोने में से विद्रोह की आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि इनके जुल्म बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सिविल रिवॉल्ट्स स्टार्ट होते हैं साथियों, उनमें भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को बेहतर करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।